पिछले पार्ट में आपने देखा कि नन्ही बच्ची को अपने दोस्त से बात करते हुए उसकी बड़ी बहन देख लेती है और वो घर पे जाके शिकायत कर देती है। जैसे ही नन्ही बच्ची का दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी नन्ही बच्ची के माता पिता उसे खूब डांटते हैं और उसे घर आने के लिए हमेशा के लिए रोक देते हैं। ये सुनकर नन्ही बच्ची रोने लगती है। अब माता पिता अपनी नन्ही बच्ची को मनाने के लिए उसे कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे कि नन्ही बच्ची खुश हो जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अगली सुबह अपनी बहन को एक बैग में डालती है और उसे पानी में फेंक कर आ जाती है। नन्ही बच्ची मदद के लिए जोर जोर से पुकारती है, तभी उसका दोस्त उसकी आवाज सुन लेता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और साथ ही उसके पिता भी अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी बड़ी बेटी से अपनी नन्ही बच्ची के बारे में पूछता है। तभी नन्ही बच्ची का दोस्त उन्हें बताता है कि वो पानी में है। पिता जल्दी से अपनी नन्ही बच्ची को बचाने के लिए पानी में जाते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और उनके सर पे एक पत्थर लग जाता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनकी बड़ी बेटी घबरा जाती है और वो अपनी माँ से जाकर झूठ कहती है कि मेरे दोस्त ने पिताजी को गिरा दिया है। उसकी माँ तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपने पति को संभालती है। लेकिन इसी बीच में नन्ही बच्ची वाला बैग बहुत आगे निकल जाता है। माँ बच्ची के पिता का इलाज कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और उनके दिमाग से नन्ही बच्ची बिल्कुल निकल जाती है। क्योंकि नन्ही बच्ची लिलीपुट की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें कुछ लिलीपुट बचा लेते हैं। वो अपने पिता के एम्बुलेंस के पीछे बहुत भागती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। बच्ची और उसकी दादी डोल हाउस को घर के बाहर फेंक देती है और वो भी हॉस्पिटल चली जाती है। बच्ची जब घर पहुँचती है तो अपने डोल हाउस को बाहर देखकर बहुत दुखी होती है। वो जोर जोर से घंटी बजाती है, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर उसके माता पिता बाहर नहीं आते, क्योंकि वो घर पे नहीं होते हैं। बच्ची अपने घर में पड़ी कैंडी खाकर अपना पेट भरती है। तभी बारिश होने लगती है और बहुत से कीड़े मकोड़े घर के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर लिलीपुट की रानी वहाँ आ जाती है और राजकुमारी को अपने साथ ले जाती है। कुछ सालों बाद राजकुमारी जवान हो जाती है और उसको राजकुमारी घोषित किया जाता है। इस खुशी के मौके पर राजकुमारी वहीं जाना चाहती थी जहाँ उसका दोस्त उसे लेकर जाया करता था। तभी लिलीपुट राज्य का दोस्त उसे कहता है कि वो चाहे तो उसे वहाँ ले जा सकता है। राजकुमारी खुशी खुशी जल्दी से तैयार होती है और अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचती है, जहाँ उसके बचपन का दोस्त आज भी उसका इंतजार कर रहा था।